गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में गीता के 13वें श्लोक पर विचार किए थे। आज 14वें श्लोक लेते हैं। पहले हम लोग पाठ करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे कि आखिर भगवान क्या कह रहे हैं। तो पहले श्लोक ले लेते हैं। संग संग आप भी दोहरा सकते हैं महाराज। तो भगवान कहते हैं, अशोमया हतः शत्रु रहनिश्यो चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी संपदा वाले हैं वो यह समझते हैं कि यह जो शत्रु है मेरे द्वारा मारा गया, और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, उसको भी मैं निश्चित मारूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही भोगी हूँ। मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मेरे से जैसा कोई सिद्ध नहीं है। मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं बलवान भी हूँ और सुखी हूँ। ऐसे जो आसुरी संपदा वाले हैं कहते हैं। अब देखिए, अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरे द्वारा मारा जा चुका है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि देवदत्त नामक जो मेरा शत्रु है वो तो मेरे द्वारा मारा जा चुका है। अब दूसरे पामर निर्बल शत्रुओं को भी मैं निश्चित मार डालूंगा। वह बेचारे गरीब मेरे क्या करेंगे? जो गरीब निसहाय है वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जो किसी तरह भी मेरे सामान नहीं है, मेरे सामना करने लायक नहीं है, उनके पास मेरे जैसे सामर्थ्य कहाँ है? मैं ही ईश्वर हूँ, भोगी हूँ। मैं केवल साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि बड़ा बलवान और बुद्धिमान भी हूँ। सुखी भी मैं ही हूँ। तो दूसरे सब तो भूमि पर भार रूप ही उत्पन्न हुए हैं। जो दूसरे सब ये दिखाई दे रहे हैं, ये भूमि पर तो भार रूप ही मौजूद हैं। तो नारायण, कितने लोगों का विचार है कि बिना गुस्सा का कोई काम होता ही नहीं है। ऐसे अनेक लोग मिल जाते हैं। हमसे एक लोग मिले, कहे कि महाराज जी, हमारा जब अपने नौकरों से काम कराना पड़ता है तो बिना गुस्सा के काम नहीं करते हैं सब। उनको डांटना, जब तक आप डांट मत दीजिए, फटकार मत दीजिए, ये अच्छे से काम ही नहीं कर सकते। और बिना क्रोध किए तो ये समझते ही नहीं है। तो क्रोध भी जीवन में आवश्यक है, ऐसा उनका कहना था। तो वही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कितने लोगों का विचार है कि बिना क्रोध का काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। क्रोध से काम तो हो जाएगा, लेकिन आपका तो काम खराब हो गया महाराज। अपनी बुद्धि तो नाश को प्राप्त हो गई। क्रोध करने वाले का अंतःकरण दूषित हो जाता है, उनके अंतःकरण में व्याधि हो जाती है। वही शरीर रूप में कई रोगों को जन्म देती है। जैसे आजकल ब्लड प्रेशर के रोगी बढ़ रहे हैं, आजकल ब्लड शुगर के रोगी घर घर हो गए, आजकल एसिडिटी जो है सबको हो रही है। कारण क्या है? काम और क्रोध। उनको कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसे, कहाँ भोजन क्या करना है, किस समय भोजन करना है और कैसा भोजन करना है, ये सब उनका गड़बड़ हो गया है। तो आहार जो ले रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो आहार ले रहे हैं, वो गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है। इसलिए रोग जो है, इस तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एसिडिटी जो है
उसी को होती है जिसकी कामना बहुत ज़्यादा है। वो एसिडिटी तो निश्चित है, वही एसिडिटी के रूप में रोग उत्पन्न करता है। उनका जो है यहाँ इपीगैस्ट्रिक में हरदम पेन होगा, वहाँ पे जलता रहेगा, आग की तरह जलता रहेगा, क्योंकि वो अंदर से भी वो भी जलते रहते हैं। ये जलन का साइड इफेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि आप नौकर चाकर यदि पर डांट फटकार न लगाओ तो वो ठीक से काम ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इनको थोड़ा प्यार से, जो प्यार से काम न कर सके वो डांट से कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। अंतःकरण कैसे शुद्ध है इसका महात्म नहीं है उनके अंदर। यदि हमारा ध्यान काम पर दिया है, हमने अपना ध्यान काम पर दिया है, तो अपने अंतःकरण का सत्यानाश ही किया है। हमारा काम वासना हमारा अंतःकरण का सत्यानाश कर देती है महाराज। और अब सिद्धांत हो गया कि हमारा प्रत्येक व्यवहार, अब ध्यान दीजिए, हमारा प्रत्येक व्यवहार यदि हमारे शुद्ध अंतःकरण का निर्माण करती है, हमारा जो प्रत्येक व्यवहार है जीवन में, उससे हमारा अंतःकरण यदि दूषित नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण होता है, तो हम दैवी मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हमारा जीवन ऐसा है कि जगत के निर्माण के चक्कर में अपने अंतःकरण का नाश कर लिया है, जगत को हम सुधारने के चक्कर में अपना हम अंतःकरण का नाश कर लिए हैं, तो वह हो गया आसुरी मार्ग। तब हम आसुरी मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए, भगवान 5वें अध्याय में, गीता के 5वें अध्याय में 23वें श्लोक आता है। उसमें कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले, शरीर छूटने से ही पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ होता है। बहुत सूक्ष्म बात है महाराज, इसको हम समझ जाएं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो भगवान ये 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई भी मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सह लेते हैं, सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है, वही मुक्त हो जाता है, वही मुक्त पुरुष है। महाराज कितना सुंदर बात बोल दिए। तो हमसे काम क्रोध का वेग सहन नहीं होता है, थोड़ा सह लीजिए महाराज, सहना आपके लिए कल्याणकारी है। फिर आगे वो श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो हम लोग लिए थे 14वां श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं कि अशोमया हतः शत्रु, आज मैंने उस दुश्मन को मार दिया, आज तो मैंने उस दुश्मन को मार दिया। और हरनिशे चापरानपि, बाकी के जो बचे हैं उनका भी सुपारी हमारे हाथों में है, माने हम उनको भी मार ही डालेंगे, ऐसा आसुरी संपदा वाले कहते हैं। और फिर कहते हैं कि हम ही यहाँ के ईश्वर हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु कहता था कि तुम भगवान का नाम न लो, मेरा लो, मैं ही यहाँ का ईश्वर हूँ, अपने पुत्र से कहता था। तो जब किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे सब भयभीत हो जाते हों, तो वह व्यक्ति समझता है कि सब तो हमसे डरते हैं, इसलिए हम यहाँ के ईश्वर हैं। और जिसके पास 10-20 हजार वोट हो, ध्यान दीजिएगा, आजकल के जो नेता लोग हैं, यदि उनके पास 10-20 हजार वोट हैं, तो व्यक्ति समझता है, अच्छा उसके पास 10-20 हजार वोट हो और दुनिया भर का पैसा हो,
तो उनका व्यवहार देखिए, अपने आप को वे भगवान से भी श्रेष्ठ समझते हैं। अभी कुछ पार्टी वाले जो हैं, जैसे नेता लोग हैं, जातिगत वोट को लेकर जैसे करते हैं कि हम तो इन फलाना जाति के हैं, हमारा तो इतना वोट है, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, हम तो इसी के ईश्वर हैं। वो ईश्वर से जैसे उस जाति में पूजे जाते हैं और उसी जाति का वो शोषण करते हैं महाराज। जाति के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट, कोई विकास नहीं, केवल विनाश ही विनाश। ऐसे सोच वाले ये लोग होते हैं। तो भगवान इसी की बात कह रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ईश्वरोहम, फिर कहते हैं अहम भोगी। तो मेरे जैसा आज तक जगत का भोग करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। ऐस करते हैं। देख लीजिए अफसरों का, शहर में कोई भी बड़े शहर में देख लीजिए, अफसर के बच्चे हैं, वो महाभोगी होते हैं। कहीं भी दारू, नशा, शराब, गांजा, अफीम, इस तरह का सेवन करते हैं और कितने गलत आचरण करते हैं, और उनके माता पिता उस गलत आचरण को छुपाते फिरते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो उस पैसे का भोग में इस्तेमाल करते हैं, योग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा पैसा आया है, लूट मार कर पैसा जो आया है वैसे ही जाएगा। तो फिर बोलते हैं कि मेरे जैसा आज तक जगत में का भोग करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। वो भोग के लिए किसी का कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं महाराज, किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके लिए दया, वो दया किसी पे करते ही नहीं है, वो दया को कुछ समझते ही नहीं है। वो भोग के लिए किसी का मर्डर कर देंगे, वो भोग के लिए किसी भी बेटी बहन पे गलत नज़र डाल लेंगे, भोग के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिर बोलते हैं सिद्धोहम, सिद्ध हैं। बोलते हैं कि हमारे जैसा कौन सिद्ध है। भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति में यह गुण होता है कि वो कोई भी क्षेत्र में हाथ लगाता है, वो गोबर का भी व्यवसाय करेगा, उसमें करोड़पति हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण होता है, सब में नहीं होता। वो हर कार्य में सफल हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी गोबर के भी उपले का व्यापार करेगा तो करोड़पति हो जाएगा। तो यह भी एक आसुरी संपदा वाले का लक्षण है। वो समझते हैं कि हम तो बड़े सिद्ध हैं, हम तो कुछ भी करते हैं सिद्ध हो जाता है। यह तो परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, तो कुछ अच्छा काम करिए महाराज, किसी को क्यों सताते हैं। तो कुछ ऐसे साधक हैं जो जप तप सिद्धियों के लिए करते हैं। जो जप और तप है वो सिद्ध होने के लिए करते हैं कि कोई सिद्धि मिल जाए, और जब सिद्धि मिल जाती है तब उसी सिद्धि का उपयोग है भोग में करते हैं। कहते हैं कि मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ, चलो मैं तुमको गायब करके दिखाता हूँ, ऐसे चुटकी में गायब कर दूंगा। फिर वो कहे चलो आ गए, फिर तुम तोते में आ गए, अब ये देखो तुमको मैंने तोता बना दिया। ऐसे करके पैसा लूटते हैं। मतलब अपने सिद्धि का उपयोग भोग के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं। इसीलिए उन्होंने जब तब किया तो बोलते हैं कि बड़े हम सिद्ध हैं महाराज। चलो हम तो तुमको क्या चाहिए, तो बोला कि मुझे पुत्र चाहिए, चलो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। इसके एवज में वो पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, लालच रखते हैं कि हमको कुछ मिलेगा, चलो 1 बीघा जमीन ही लिख दो हमारे नाम। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करके वो दूसरे को ठगने का काम करते हैं। फिर कहते हैं बलवान सुखी, मैं बहुत बलवान हूं और मेरे जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं है। तो ऐसा कोई बार बार कहे तो समझ लीजिए कि इसके कुछ न कुछ इसके मन में खोट है, ये गड़बड़ है। ऐसा कहने वाला भी आसुरी संपदा वाला है कि मैं बड़ा सुखी हूँ। मेरे जैसा कौन सुखी है, या मेरे जैसा कौन बलवान है।
तो उनकी सुख की कल्पना यही है कि जो कुछ मुझे चाहिए वह मिल जाता है। ऐसा सुख नहीं होता महाराज। आप जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाता है, ये सुख नहीं है। तो सुखी व्यक्ति, बलवान व्यक्ति अपना ढिढोरा नहीं पीटता कि हम बड़े सुखी हैं। सुख की परिभाषा है कि हम जगत में व्यवहार करते समय, सुख की परिभाषा समझ लीजिए, बहुत ही सूक्ष्म है ये। तो सुख की परिभाषा है कि हम जगत में व्यवहार करते समय किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते और अपने स्वातंत्र्य को कहीं गिरवी नहीं रखते हैं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और हमारा स्वतंत्र कहीं गिरवी नहीं है। तो उस अनुभूति को कहते हैं आनंद। वह अनुभूति आनंद है। और जो हाँ हाँ कर कर जिसको ठहाका मार के हंसते हैं और केवल दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और या दूसरे को नीचा दिखा कर कर जो ठहाका मार के हंसते हैं, वो समझते हैं कि हम सुखी हैं। ऐसा नहीं है। किसी को नीचा दिखाना यह सुखी होने का लक्षण नहीं है महाराज। सुखी होने का एक ही है कि हम किसी से भी अपेक्षा नहीं रखते हैं और न हमारा जो स्वतंत्र है वो किसी के पास गिरवी है। यही सुखी होने का अद्भुत लक्षण है। ये ऐसा जो है वह योगी है, जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता और वह स्वयं स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता किसी के यहाँ गिरवी नहीं है। तो कि हमको ये मिल जाएगा तभी स्वतंत्र होंगे, ऐसा भी नहीं है उसके अंदर। इस अनुभूति को कहते हैं आनंद। तो जो व्यक्ति देश, काल, वस्तु, व्यक्ति किसी पर भी अवलंबित नहीं है, जो व्यक्ति देश, काल, वस्तु, व्यक्ति पर अवलंबित नहीं है और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, किसी भी काल, वस्तु, व्यक्ति, देश के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वही सच्चा योगी है। देखिए, भगवान जो है गीता जी के ही 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि कौन आनंद को प्राप्त हो गया है। बहुत सुंदर परिभाषा बताए हैं, आप ठीक ठीक से समझ लीजिए महाराज, तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब ये कौन आनंद में रहने वाला है 24 घंटा का 24 घंटा, इसको भगवान ने बता दिया। जीवन में आने वाले द्वंद्व, द्वंद्व कौन है? सुख दुख है, सुख और दुख द्वंद्व है। शीत और उष्ण द्वंद्व है। जो शीत उष्ण है, शीत को भी सहने की जिसमें शक्ति है, उष्ण को भी सहने की शक्ति है। मान अपमान जो है उसको भी सहने की शक्ति है इसके अंदर। न उसके लिए मान है, न कोई अपमान है, न उससे शीत से कोई एलर्जी है, न कोई उष्ण से एलर्जी है, न उसको सुख दुख से कोई लेना देना है महाराज। तो जीवन में आने वाले यह द्वंद्व के कारण जिसके अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शिकायत नहीं करता है कि बारिश आज क्यों हो रही है। हमें आज बारिश होने लगे, अरे भगवान को आज ही बारिश कराना था, ऐसे हम कहने लगते हैं। लेकिन सच्चा योगी ये नहीं है। जो सदा आनंद में रहने वाला है वह यह सोचता है कि ओहो हो क्या बात है, भगवान ने तो बड़ा अच्छा कर दिया, बारिश हो गई, बहुत सुंदर। जो भगवान ने दे दिया उसमें आनंद ले लिए। आज ठंडा लगने लगा, वाह क्या बात है, आज तो बहुत सुंदर ठंडा है। आज गर्मी हो गई, चलो भाई बहुत सुंदर, गर्मी से क्या है, पसीने से गंदे चीज निकल गए शरीर से, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसको कोई दुख नहीं है। भगवान के जो भी नियम है उसमें उसको कोई उससे दुख नहीं है। न कोई सुख है
न कोई दुख है, जो है ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो ऐसा जो सोचता है, जो मान अपमान के द्वारा जिसको अशांति अशांति का तूफान नहीं उठता, मतलब मान हो गया तो खूब शांत हो लिया, ऐसा नहीं है, और अपमान हो गया तो अशांत हो गए, वो भी ऐसा नहीं है। वही व्यक्ति असल में परमात्मा के प्राप्ति के लायक है। परमात्मा के प्राप्ति के लायक कौन है? जो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, जो सब में सामान्य बना हुआ है, वह परम योगी है और वही परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। उसके ही अंतःकरण से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो आज इतना ही महाराज, बहुत आनंद आ गया। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।